हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट बन रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न विभिन्न रहेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा समय मैं दूंगा, आप उस समय में क्वेश्चन को पढ़ें और फिर कमेंट में आंसर करके बता दें। तो पहला जो प्रश्न है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो इन ऑप्शन में से जो सबसे पुराना राजवंश है वो है ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश। और दोस्तों, जो मौर्य वंश था उसकी जो स्थापना थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने करी हुई थी। और उनके जो गुरु थे वो थे, गुरु भी थे और प्रधानमंत्री थे वो थे चाणक्य या फिर कौटिल्य। अगला जो प्रश्न है, सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो ये सूर्य मंदिर है इसका जो निर्माण है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश था यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, उसका जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल्स। निम्न में से क्या मुगल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, ये जो है दाग, जागीर और मनसब ये सभी मुगल से संबंधित है, लेकिन जो जीतल है वो मुगल से संबंधित नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जीतल जो था वो एक तांबे का सिक्का था और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसका जो प्रचलन है वो उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ पोर्तुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो पुर्तगाली संस्कृति है उसके अवशेष जो हैं वो गोवा में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो पुर्तगाली थे वो सर्वप्रथम भारत में आने वाले यूरोपीय थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, खालसा वाज फाउंडेड बाय। खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों, जो खालसा पंथ की स्थापना थी वो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही रहेगा, 1699 ईस्वी में। और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मा समाज वाज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है उसकी जो स्थापना थी वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1828 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, जो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो हसरत मोहानी ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, हसरत मोहानी। अगला जो प्रश्न है पॉलिटी से, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वह एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन यानी कि दल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 1985 में। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनें का सदस्य नहीं है यानी 7 सिस्टर्स नहीं है। तो दोस्तों, सदस्य है तो इसका जो ऑप्शन बी है, त्रिपुरा जो है वो 7 सिस्टर का सदस्य है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट है 7 सिस्टर कहलाते हैं, उनमें त्रिपुरा भी एक सदस्य है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति किस राज्य से थे। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वह बिहार राज्य से। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन कहलाता है। तो दोस्तों, जो सार्वजनिक खजाने का संरक्षक होता है वह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहलाता है। ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगला जो प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो दोस्तों,
जो अनुच्छेद 167 है ऑप्शन डी जो है वो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 30 मेंबर। निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केवल 30 सदस्यों वाली विधानसभा है। तो दोस्तों पुडुचेरी में 30 सदस्यों वाली विधानसभा है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। अशोक मेहता समिति ने मुख्य जोर किस पर दिया। तो दोस्तों जो अशोक मेहता कमेटी थी 1970-78 में बनाई गई थी और इसने मंडल पंचायत पर जोर दिया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। प्रथम भारत में जो प्रथम आम चुनाव थे वो कब हुए थे। तो भारत में दोस्तों प्रथम आम चुनाव जो थे इलेक्शन जनरल इलेक्शन 1951 में हुए थे। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सिंहभूम जो है वो किसके लिए फेमस है। तो दोस्तों जो सिंहभूम है वह आयरन और डिपॉजिट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ये है झारखंड राज्य में है। अगला जो प्रश्न है व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। भारत में प्रथम ट्रेन कब भापित हुई। तो दोस्तों जो भारत में प्रथम ट्रेन थी वो 1853 में भापित हुई और यह ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। अगला जो प्रश्न है द जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में प्रारंभ हुई। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा और प्रधानमंत्री जो थे वो थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न है इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का जो सर्वाधिक विकसित राज्य है वो है केरल राज्य। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विकसित किया है। अगला जो प्रश्न है विच वन ऑफ फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मोस्ट इफेक्टिव इन एरिड एरियाज। निम्न में से मृदा संरक्षण की कौन सी विधि शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी है। तो दोस्तों जो शेल्टर बैलेट है रक्षण बैलेट जो तकनीक है वह एरिड एरियाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक इफेक्टिव है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज। यूरोपियन संघ की सामान्य मुद्रा है। तो दोस्तों जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो सामान्य मुद्रा है वो है यूरो। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज। सबसे चमकीला ग्रह है। तो दोस्तों जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है वीनस शुक्र। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डे एंड नाइट आर इक्वल एट द। दिन और रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो दिन और रात हैं वो विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है। कमेंट करके आप बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।